अस्सलाम वालेकुम। एएस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान। आज हम बात करने वाले हैं अपनी उर्दू शायरी की सनतों की आखिरी क्लास के बारे में। जी हाँ, हमने सनाए लफ्ज़ी के बारे में मुकम्मल बात की। तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, अगर नहीं देखा तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। आज हम सनाए मानवी में कुछ चंद एक शायरी सनतों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सनत हुस्न तालील, सनत लफ़ुन नशर, सनत तज़ाद, सनत तजनीस, सनत मिरात नज़ीर, सनत तलमी, सनत इश्तिकाक, सनत तकरार और सनत ताली वगैरह। तो ये बहुत ही अहम शायरी सनफ़ें हैं जो अक्सर सवालों में आती हैं। पहली अगर हम देखें तो सनत हुस्न तालील क्या है। तालील के मानी है वजह बयान करना। इससे मुराद है कि किसी चीज़ या अमर की हकीकी वजह से तवज्जो हटाकर इसकी कोई और वजह बयान की जाए, जैसे सजदा शुक्र हैं शाख संवरदार हर एक, देख कर बाग जहां में करम अज़ो अजल। अब ज़रा गौर करें तो इस शेर में शाखों का झुकना एक फितरी बात है, ठीक है, मगर शायर ने शेर में अपनी इल्लत बयान की है। मकसद ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो दख्तों की शाखें हैं जो भी हैं वो झुकी हुई होती हैं। शायर ने देखा और देख कर क्या किया, उसमें एक इल्लत बयान कर दी कि क्या है कि वो शाखें जो हैं वो अल्लाह के लिए सजदा रेज हैं, जबकि ये एक आम से फितरत से बात थी। ठीक हो गया। आगे हम देखें तो सनत लफ़ व नशर। तो बताऊं कि लफ़ का मतलब है लपेटना और नशर का मतलब है फैलाना। यानी लफ्ज़ से मुराद है कि चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए, और नशर का मतलब है कि इन चीज़ों को मुनासबात को बिल तरतीब या बेतरतीब बयान किया जाए। तो ये लफ्ज़ नशर का एक इंट्रो था, ठीक है। अब अगर देखें तो लफ़ व नशर मुरतब एक चीज़ होती है, इसकी एक शाख है। लफ़ नशर मुरतब क्या है? मुरतब कहते हैं तरतीब देना। अगर तरतीब नशर लफ़ के मुताबिक हो तो इसे लफ़ व नशर मुरतब कहते हैं। जैसे मिसाल देखें, जिसकी चमक है पैदा, जिसकी महक हवेदा, शबनम के मोतियों में फूलों की पैरहन में। ठीक हो गया। अब इस शेर को समझा। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ इसकी मिसाल की। मैंने जो शेर पढ़ा है, ज़रा गौर करें कि पहले मिसरे में चमक का और फिर इसके साथ महक का जिक्र है। दूसरे मिसरे में इसी तरतीब के साथ पहले मोती और बाद में फूलों का जिक्र है। तो अब देखें कि एक तरतीब चल रही है। ठीक हो गया, क्योंकि चमक मोतियों में और महक फूलों में होती है, तो ये एक तरतीब के साथ उन्होंने बयान किया था। गुड। आगे हम देखते हैं लफ़ व नशर गैर मुरतब। मुरतब अगर समझ आ गया है तो इसका गैर मुरतब इसका ओपोजिट, इसका मुखालिफ है। जैसे मिसाल देखते हैं, अगर तरतीब मुख्तलिफ हो तो लफ़ व नशर गैर मुरतब कहते हैं। जैसे एक सब आग, एक सब पानी, दीदा दिल अजाब हैं दोनों। ठीक हो गया। इसमें गौर करें तो तरतीब मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले मिसरे में देखें तो पहले आग और फिर पानी का जिक्र है, तो अगले मिसरे में दिलो दीदा है। ठीक है, आग के साथ तो दिल नहीं आ सकता और पानी, ठीक है, जबकि पहले में दीदा और फिर दिल होना था। यानी कि अगर शायरी को, शेर को समझें तो इसमें तरतीब थोड़ी उलट दी गई है। आगे हम देखें तो हमारे पास है सनत तज़ाद। अगर किसी कलाम में दो ऐसे कलमे लाए जाएं जो मानवी तौर पर एक दूसरे की जिद हों, तो इसे क्या कहते हैं? सनत तज़ाद कहते हैं। मिसाल आसान थी, आगे सवाल तारीफ थी। अब मिसाल देखते हैं। शबनम व गुल में फ़र्क इतना है, एक हंसता है तो एक रोता है। अब ज़रा दूसरे मिसरे को देखें शेर के, तो दूसरे मिसरे में हंसना और रोना एक तज़ाद को ज़ाहिर करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हम बात करते हैं सनत तजनीस के बारे में। ये क्या है? तो दो लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ में मुशाबह यानी कि एक जैसा और मानी में मुख्तलिफ होना सनत तजनीस कहलाता है। मिसाल के तौर पे, आप ही मुझको सज़ा दीदार की,
आप ही ने ख्वाहिश दीदार की। अब आपने देखा मैंने एक जगह पे लफ्ज़ पढ़ा है दीदार और दूसरे में किया है दीदार, तो ये सुनने में तो आपको एक जैसा लगा, लेकिन के मानी ज़रा देखे तो मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। पहले मिसरे में लफ्ज़ दीदार इस्तेमाल हुआ है, जहाँ दार का मतलब है घर या चौखट होना, ठीक है। जबकि दूसरे मिसरे में दीदार का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है देखना। तो उम्मीद है समझ आए। आगे देखें तो सनत मिरात अल नज़ीर, ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम। कलाम में एक लफ्ज़ की मुनासबत से दीगर अल्फाज का लाना सनत मिरात अल नज़ीर कहलाता है। जैसे मिसाल देखें, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब ज़रा इसमें गौर करें तो इस शेर में बाग की मुनासबत से पत्ता बूटा और गुल के अल्फाज से इस्तेमाल हुए हैं, ठीक हो गया एक तरतीब से। अब हम देखें तो हमारे पास है सनत तलमीह। तलमीह का पहले मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है इशारा करना। शायरी इस्लाम में चंद ऐसे तारीखी किस्से या ज़ुर्बुल मिसल का इस्तेमाल करके या किसी फर्जी किस्से की तरफ इशारा किया जाए तो इसे सनत तलमीह कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, यहाँ इब्ने मरियम का जिक्र है, यानी कि किसी की तरफ इशारा है। आगे हम देखें तो हमारे पास है सनत तकरार। तकरार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कलाम में एक लफ्ज़ का बार बार दोहराना सनत तकरार कहलाता है। जैसे मिसाल देखें, वही मिसाल देख लें पिछली के पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। यहाँ पर पत्ता पत्ता और बूटा बूटा दो बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगली है सनत इश्तिकाक, यानी सनत इश्तिकाक के मानी है निकालना। मानी क्लियर हो गए। अब इसकी तारीफ देखते हैं। शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो एक ही मादे से मुश्तक़ हों, यानी कि मुशाबे हों। क्या तू मेरे हाल से गाफिल है, पर ए गफलत कैश तेरे अंदाज़े तगाफुल नहीं गफलत वाले। पहले मिसरे में देखें तो गाफिल, उसके साथ ही गफलत एक ही। अब तगाफुल यानी कि जिससे नज़रअंदाज, और दूसरा साथ उसके गफलत, तो सब एक जैसे अल्फाज। आपको मिसाल समझ आई देखने में। आगे देखें सनत ताली। शायर अपने किसी शेर में अपनी शायरी की खुद तारीफ करे, यानी अपने मुँह मियाँ मिठू बने। मिसाल के तौर पे मिसाल देखें, हम मिजाज गज़ल से हैं खूब आशना, हमसे कायम है हुस्ने गज़ल दोस्तों। तो ये था हुस्न ताली। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ आई होगी। हमारी ये आज तक की क्लास थी, तो अपना ख्याल रखें। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए तमाम ऐसे वीडियोस देता रहूं, तो आप उसके लिए मुझे सिर्फ एक कमेंट करेंगे, और कमेंट के अंदर जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगती है, मैं आसान से आसान लफ्ज़ों में वो वीडियो आपके लिए बनाकर इंशाल्लाह ज़रूर हासिल होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।